असॉल्ट किसे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर मीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों पीपीसी का सेक्शन 351 जो है ये असॉल्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि असॉल्ट किसे कहते हैं। Whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that कि कोई भी इंसान अगर कोई जेस्चर करता है या कोई तैयारी करता है और उसकी इंटेंशन ये है या उसके इल्म में ये है कि ये जो मैं जो जेस्चर कर रहा हूँ ये यहाँ मौजूद जो शख्स है वो इस बात से ये समझेगा दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर और प्रिपरेशन कि वो इंसान जो इस तरह का जेस्चर शो कर रहा है, कोई इस तरह का इशारा कर रहा है या जो ये तैयारी कर रहा है इज़ अबाउट टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन, वो उस इंसान पर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करने वाला है। इज़ सेट टू कमिट एन असॉल्ट, तो ये कहा जाएगा कि इस इंसान ने असॉल्ट कमिट किया है। आगे एक्सप्लेनेशन है, मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट, सिर्फ जो अल्फाज हैं ये असॉल्ट नहीं हो सकते, सिर्फ अल्फाज असॉल्ट नहीं हो सकते, बट द वर्ड्स विच ए पर्सन यूजेज मे गिव टू एन हिज जेस्चर और प्रिपरेशन सच अ मीनिंग, कि अल्फाज अपने आप में तो नहीं हो सकते लेकिन हो सकता है कि जो वो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो उसकी जेस्चर को या उसकी प्रिपरेशन को ऐसे मीनिंग दे दें एज मे टेक दोज जेस्चर और प्रिपरेशंस अमाउंट टू एन असॉल्ट, कि वो जो जेस्चर है या जो प्रिपरेशन है वो अब असॉल्ट के मानों में आ जाए। इसकी आगे इलस्ट्रेशन आती है, उसमें ये चीज़ और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि कैसे अल्फाज अपने आप में असॉल्ट नहीं होंगे लेकिन जब वो जेस्चर के साथ मिक्स होते हैं तो वो असॉल्ट बन जाएगा। या जेस्चर अपने आप में असॉल्ट नहीं था, वो अल्फाज को साथ मिलकर तो अब असॉल्ट बन गया है। आगे इसकी जी इलस्ट्रेशन है, ए शेक्स हिज फिस्ट एट जी, ए जो है वो अपनी मुट्ठी लहराता है जी के ऊपर, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉज जी टू बिलीव, और उसका ये इरादा है, ये वो जानता है कि ये इस तरह की जो मैं जेस्चर शो कर रहा हूँ इससे जी ये बिलीव करेगा दैट ए इज़ अबाउट टू स्ट्राइक जी, कि ए जो है वो जी को मारने वाला है। ए हैज़ कमिटेड एन असॉल्ट, तो ए ने एक असॉल्ट कमिट किया है। बी, ए बिगन्स टू अनलूज द मसल ऑफ अ फिरोशियस डॉग, ए जो है वो एक कुत्ता छोड़ने वाला है, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉज जी टू बिलीव दैट, या फिर उसका इरादा ये है, ये वो जानता है कि जो मैं डॉग को अनफास्टन कर रहा हूँ इससे जी ये बिलीव करेगा दैट ही इज़ अबाउट टू कॉज द डॉग टू अटैक जी, कि जी ये समझेगा कि ये जो कुत्ते को छोड़ा जा रहा है ये मुझ पर हमला करने वाला है। ए हैज़ कमिटेड एन असॉल्ट अपॉन जी, तो ए ने जी के ऊपर एक असॉल्ट कमिट किया है। सी है, ए टेक्स अप अ स्टिक, ए जो है उसने एक स्टिक उठाई है, सेइंग टू जी, और जी को मुखातिब किया है, आई विल गिव यू अ बीटिंग, कि मैं तुम्हें मारूंगा। हेयर दो द वर्ड्स यूज्ड बाय ए कुड इज इन नो केस अमाउंट टू एन असॉल्ट, कि सिर्फ जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं अगरचे वो असॉल्ट नहीं बन रहे। एंड दो द मेयर जेस्चर, या वो जो जेस्चर था अनअकम्पनीड बाय एनी अदर सर्कमस्टांसेस, जिसके साथ कोई और सर्कमस्टांसेस नहीं मिल गई, सिर्फ स्टिक उठाना ये अपने आप में असॉल्ट नहीं था, या ये सिर्फ कहना कि मैं तुम्हें मारूंगा ये असॉल्ट नहीं था। माइट नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट, ये अलग अलग अगर दोनों को देखा जाए तो ये असॉल्ट नहीं होते। द जेस्चर एक्सप्लेन्ड बाय द वर्ड्स में अमाउंट टू एन असॉल्ट, लेकिन अब जो जेस्चर है और उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है अल्फाज के साथ, तो अब ये दोनों चीज़ें मिलकर ये असॉल्ट हो सकती हैं। तो इस यहाँ तक हमने समझ लिया कि असॉल्ट किसे कहते हैं और कौन कौन सी उसकी जो इलस्ट्रेशंस थी वो भी हमने जान ली।